गाइस कल मेरी इसी बूथ पर ड्यूटी है। अभी मैं आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी करने आया था और कल मेरी इसी बूथ पर है ड्यूटी। तो देखते हैं क्या होता है और कैसे होता है। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस होने वाला है। देखते कैसी वोटिंग वगैरह होती है और कौन जीतता है वो तो 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन कल से पता चल जाएगा, अंदाज़ा हो जाएगा कि इस बूथ पर यहाँ पर कौन आने वाली, कौन सी सरकार आने वाली है। लेट्स सी। मैं नहीं बताऊंगा मैं किसको सपोर्ट कर रहा हूँ बाद में बताऊंगा। रुक जाओ। मेरे से तो पहले बोला गया था कि जिसने मेरे फ्रेंड ने बताया था, तो उसने बताया था कि 5-6 घंटे की ड्यूटी होगी। तो अभी मुझे पता चला, जहाँ मैंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए अपने आधार कार्ड और फोटो वगैरह, तो वहाँ पर बोल रहे हैं कि सुबह 6 बजे एंट्री होगी, तो मुझे 6 बजे वहाँ पर पहुँचना होगा और शाम के 7 बजे तक होगी। भाई साहब 6-6-12-13 घंटे और इतनी गर्मी में मैंने भाई पता नहीं क्या मुसीबत ले लिया। बट न्यू एक्सपीरियंस होगा, आपको भी दिखाऊंगा, आपके लिए भी कुछ नया कंटेंट होगा। तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को बहुत करने वाली कल। सुबह के 5:30 बजे मैं निकल चुका हूँ घर से। 15 की रिपोर्टिंग टाइम था, लेकिन ठीक है 5:30 हो जाता है, इतना 10-15 मिनट पास में। यहाँ से 5-10 मिनट का रास्ता है मेरा वॉकिंग पे। तो मैं जा रहा हूँ अभी वोटिंग बूथ पे। आई एम वेटिंग फॉर समवन। तो आ चुका है वोटिंग, तो अब हम चलते हैं, आपको डायरेक्ट वोटिंग बूथ पे ले जाते हैं और वहाँ पर बाकी सिचुएशन दिखाते हैं वहाँ पर अभी क्या चल रहा है। शायद से 6-6:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगा वोट और दिखाते हैं कौन जीतेगा कौन नहीं। जय श्री राम। ये भी ब्लॉगिंग का इंटरेस्ट स्टार्ट करते हुए आ रहा है वहाँ से। तो गाइज लेट्स सी क्या सीन है, ग्राउंड रियलिटी है। तो मिल चुकी है, इसमें कुछ पेन, नोटबुक एंड वोटर्स की लिस्ट है अंदर पूरी। पता नहीं किस काम आती है किस काम नहीं, अभी बताएंगे ये। तो चलते हैं अंदर अभी वोटिंग बूथ में। तो दोस्तों मैंने पहले सोचा था कि मैं आपको अंदर का पूरा व्लॉग दिखाऊंगा कि अंदर कैसा होता है, क्या होता है, ईवीएम वगैरह सब कुछ। लेकिन गाइस अंदर फोन अलाउड नहीं, इसलिए अंदर की वीडियो तो नहीं बना सकता, वीडियो नहीं देता। लेकिन आपको अपना एक्सपीरियंस जरूर बताऊंगा कि कैसे ईवीएम में होता है, कैसे जो बोल रहे थे हैक होता है, कैसे हैक नहीं होता। तो वो भी क्लियर कर दूँगा सभी को मैं, और आपको ग्राउंड रियलिटी बताता हूँ कि क्या चल रहा है अभी वोटिंग में। ओके गाइस, अब मैं आपको थोड़ी कुछ चीज़ें डिटेल में बता देता हूँ। तो जो बूथ होता है उसमें हर किसी पार्टी का एक पोलिंग एजेंट बैठता है। इसलिए बैठता है ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे उस पार्टी को, बाद में ये ना शिकायत हो कि कुछ ये चीज़ें प्रॉब्लम थी, ये चीज़ें। इसलिए हर किसी पार्टी का एक पोलिंग एजेंट बैठता है। मैं एज ए बीजेपी का पोलिंग एजेंट बन के बैठा था बूथ में, और मेरी साइड में आम आदमी का पोलिंग एजेंट बन बैठा था। तो साउथ दिल्ली में 2 ही कॉम्पिटिशन थे, आम आदमी की तरफ से सही राम और बीजेपी की तरफ से रामवीर सिंह भदौड़ी। तो मैं एज ए रामवीर सिंह भदौड़ी की तरफ से बैठा था। तो ये इसलिए बैठा था कि ऑलरेडी मैं बता दिया कि ट्रांसपेरेंसी रहे और सबको क्लियर रहे। तो हाँ, अब इस काम मेरा ये था कि जैसे कोई भी आएगा तो स्टार्टिंग में उसको चेक करना, एंट्री करना, टिकट कर, उसको टिक करना। मेरे पास पूरी लिस्ट थी एक कि कौन कौन आ गया है। तो ये जो बोलते हैं ईवीएम हैक करते हैं, ईवीएम हैक हो गया, 4-5 बार वोट डाल दी, जो बोलते हैं ना, उनसे बोलना कि भाई आप हैक करके दिखा दो, या जिसने हैक करी है उसको बुलाओ और मेरे सामने हैक करके दिखा दो। सीरियसली गाइस ऐसा नहीं होता, नहीं होगा। और कोई ऐसा नहीं होता कि कोई बंदा ही 2-3 बार डाल दिया, क्योंकि मैं तो अब मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं आपको अपना, कि मैं तो वहीं था। ऐसा कुछ नहीं होता, वहाँ पर गवर्नमेंट टीचर्स थे और जो असाइन किए गए थे इस चीज़ को लेके। तो सब कुछ ठीक था, सब कुछ क्लियर था। और 4-5 बार वेरिफिकेशन होती है, पहले मेरे पास, फिर सिग्नेचर, उसके बाद उनकी आईडी चेक होती है, देन उनका जो यहाँ इंक होता है, इंक लगाने के बाद उसको जाके वोटिंग डलती है, उसके बाद बीप आवाज़ आती है, देन यू कैन गो। तो सब कुछ क्लियर इमेज होती है। और सारी वोट्स डलने के बाद जो एज अ पोलिंग एजेंट होते हैं पार्टीज़ के, उनको दिखाकर एक लास्ट में जब हो जाती है ना पूरी मशीन्स, ईवीएम मशीन्स वगैरह सब कुछ लॉक हो जाती है और उन पर सील लग जाती है। वो सील नहीं खुलती, अगर वो सील खुली तो मतलब सारी वोट्स खराब, रद्द कर दी जाएंगी। तो उस पर सील लग के, लाख की सील लगा के वो अपनी सील लगा देते हैं, और एज ए पोलिंग एजेंट हम भी अपनी सील लगा के बंद करके मशीन्स को एज ए वो आगे भेज देते हैं। तो वो सील नहीं खुलनी चाहिए, अगर सील खुली तो समझो वोट्स खराब। एंड हाँ, अब मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ थोड़ा सा अपना। तो ऐसे स्टार्टिंग में मुझे लगा था कि बीजेपी वाले ज़्यादा अच्छे से कर रहे हैं कैंडिडेट, क्योंकि था अभी जैसे आम आदमी का। बट हाँ, एक चीज़ बताऊँगा मैं अपना एक्सपीरियंस भी। अभी आम आदमी का और मैं साथ में बैठे थे, उसको मैं जानता था, मतलब ऐसे नोन था, बट ज़्यादा खास नहीं जानता था। तो साथ में थे, हम दोनों मिलकर ही कर रहे थे कि हाँ ठीक है, जो भी कुछ प्रॉब्लम होती थी दोनों को। बट जैसे स्टार्टिंग में स्नैक्स आए वैसे छोटी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन छोटी छोटी बातें मायने रखती हैं। तो पहले स्नैक्स आए, फ्रूटी एंड ब्रेड पकौड़ा ऑल।
तो भाई बीजेपी वालों ने आम आदमी वाली पार्टी को भी दे दिया, ऐसा कुछ नहीं किया ये तो ये है मैं क्यों दूँ, तो क्योंकि छोटी चीज़ें बात है बट मैटर करती है, बताऊँगा क्या। उसको भी दे दिया, और जहाँ पर जो गवर्नमेंट असाइन थे उनको भी दिया। उसके बाद उसके बाद उसके बाद हमारी थाली आई ऐसे उस लंच में, और मैं देख रहा था कि यार इनका तो कोई दे ही नहीं रहा, इनको तो मतलब आम आदमी पार्टी तो बेकार है यार, दे ही नहीं रही इनको कुछ। भाई उसका एजेंट बैठा है यहाँ पे, वो थोड़ा देख तो सही, केयर तो कर भाई, खाना वाना भूखा प्यासा बैठा है। हाँ भाई, बट जब उसका डिनर उसका लंच आया तो हल्दीराम की थाली थी उसकी तो मेरे से महंगी वाली थाली थी, आम आदमी पास बजट आ रहा है अच्छा खासा। उसके बाद उसके भी स्नैक्स वगैरह आए थे। हाँ बट भाई उसके स्नैक्स वालों ने हमें नहीं पूछा और ना ही किसी को पूछा, आया भागा उसको देके चला गया। मतलब बैठे थे, मुझे देते एक फ्रूटी, क्या लग रहा था 10 रुपये की थी, बट ठीक है यार। बट हाँ अच्छा खासा पैसा आ रहा है आम आदमी के पास, हल्दीराम की थाली चल रही है तो अपार्ट फ्रॉम दिस सब कुछ ठीक था। और 4 जून को वेट करते हैं हम भी आपके साथ कि कौन जीतता है कौन नहीं। दोनों में बहुत ही टफ कंपटीशन है, टफ। और अगर मैं वोट्स की बात करूँ तो 50 to 55 के आसपास परसेंट के आसपास वोट्स डली हैं। और लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। कौन जीता है दिल्ली की गवर्नमेंट, दिल्ली की उसमें वैसे ऑल ओवर तो पता नहीं कौन जीतेगा। मैं तो ऐसा चाहता हूँ कि मोदी ही आए, और मोदी ही आएंगे, होप सो। बट हाँ दिल्ली में पता नहीं भाई, कुछ भी हो सकता है। सो लेट्स सी, बाय बाय, टेक केयर। जब तक के लिए आगे व्लॉग चेक करें, कंटिन्यू रहे, ओके। वीडियो को अभी बंद मत करना क्योंकि आगे और इंटरेस्टिंग पार्ट है, मैं लोगों से आपको इंटरेक्ट कराऊंगा क्योंकि उनका एक्सपीरियंस कैसा था इसको लेके, कैसा नहीं। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं आगे। कितनी वोट डलवा दी मुड्डी? मैंने भाई 5000 वोट डलवाई। वैसे 50% से ऊपर वोट डल गए ना? हाँ 50% से ऊपर वोट डलती है। वैसे एवरेज 60% के आसपास ही वोट डलती है। अभी 52-53 के आसपास हो चुकी है, अभी 2 घंटे बचे हैं। दोनों पार्टी की टक्कर है। तूने डाल दी वोट? आम आदमी पार्टी। तूने डाल दी वोट? ये देखो हम वोट डाल चुके हैं। किसको दी? हमने बीजेपी को वोट दिया, मोदी के हित में, देश के हित में वोट दिया हमने। तो मोदी आएगा, फूल खिलाना चाहते हैं हम। तो अभी भी आ रहे हैं लोग, शाम के 2 घंटे बचे हैं अभी वोटिंग के। मैं पानी पीने के लिए बाहर आया था हालत देख रहे होगा अपने चेहरे पे। 2 घंटे और बचे हैं, 2 घंटे में अब आएंगे शाम को लोग वोट डालने, तो अब थोड़ी ज़्यादा रश होगा। और देखते हैं लास्ट में कितना % वोटिंग डलती है इस बार। देश हित में वोट दिया। तो गुप्ता जी आप वोट देना आए हो इसमें, तो कैसा बहुत ही बढ़िया महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे अपने देश के विकास में योगदान दे रहे हैं। तो आपको खुशी हो रही है देश? 227 बहुत ये तो नंबर हो गया ना आपका, वो बताओ। अच्छी बात है, आपने देश हित में वोट दी। आखिर आप भी चाहते हो कि देश उन्नति करे और ज़्यादा तरक्की करे। बिल्कुल। धन्यवाद आपका। नोट का तो शाम के 7 बज रहे हैं। ये ले लो शॉपी। 6 बजे वोटिंग क्लोज हो गई थी, सुबह के 7 बजे स्टार्ट हुई थी और शाम के 6 बजे तक क्लोज हो गई थी। गेट वगैरह बंद हो गया था। तो अभी हम 7 बजे तक क्या कर रहे हैं, अभी हमने सारी EVM वगैरह, सारी मशीन्स वगैरह सारी सील क्लोज कर दी है। और सारी वोटिंग वगैरह सारी सब कुछ हमें काउंट दिखा के, क्योंकि सील्ड कर दी है। हाँ सेम थिंग, सील्ड कर दिया है। और हम अरे भाई ब्लॉग बना रहे क्यों बार-बार ठोकर लगा रहा। हाँ तो करवा रहा हूँ ना तेरी गलतियाँ। इग्नोर हिम। तो मैं क्या बोल रहा था, मैं क्या बोल रहा था, मैं अरे यार काम की बात बता रहा हूँ उन्होंने। हाँ तो मैं बोल रहा था कि सारी सील्ड कर दिया और हमें दिखाते हैं, ऐसा मुझे नहीं पता था, मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। तो काफ़ी ट्रांसपेरेंसी होती है। एज ए मैं जिस पार्टी के उससे था, तो जो भी दूसरी पार्टी से था बोल रहा था मैंने ऑलरेडी। तो मैं बीजेपी की तरफ से, आम आदमी की तरफ से ये भाई था। हाँ तो सभी को दिखाते हैं कि टोटल वोट्स कितनी हुई है, और वो क्लोज करते हैं। हमसे ही ऑफ करवाई थी मशीन EVM वगैरह, ताकि बाद में जो क्या होता है वो जो स्टार्टिंग जो था वो था जो मुकेश था, क्या नाम था उसका, बीजेपी की वो था, सभी के में एक ही नाम था। इलेक्शन क्या था वो, इलेक्शन मुकेश क्या था, चल छोड़। मतलब सभी पार्टीज जो हमारी हर एक पार्टी के इलेक्शन कमीशन से कोई जाता है, वहाँ पर चेकआउट होते हैं कितनी वोट्स कहाँ थी, तो यही काउंट वहाँ पर चेक होगा तो मैच करा जाता है। इसलिए हमें भी बताया जाता है कि कितनी वोट्स कहाँ डली हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग और डेटा के अकॉर्डिंग 60 to 65% वोट डली हैं दिल्ली की। अरे भाई एक बात बता, 1188 थे, ठीक है। वोट कितने लिए थे? 585, 600 हो गई 1100 में से। अगर 1200 होते
550 के डबल कितने? उसमें से बहुत से तो डिलीटेड भी थे ना, 550 उसमें से बहुत से डिलीटेड भी थे। अरे तो 550 के डबल कितने होंगे? 1100। 1100। 580 के डबल कितने होंगे? 1160। उसमें से बहुत से डिलीटेड भी थे भाई 1100 में से। रिलेटेड लगा लो तो मुश्किल से 30। एवरेज 60% मान लो। 52%। फिर बोल रहा हूँ इग्नोर यार, तू मेरा व्लॉग बढ़ा इतना लंबा करवा रहा है, तू कहाँ कोई नहीं, क्यों? देख लेंगे यार क्या दिक्कत है। तो 60% बोट्स डली हैं आज की, और मैं आपका दिखाता हूँ बोट डलने के बाद का माहौल। तो ये था बूथ, ये सारी मशीन्स क्लोज हो गई। मैम आ गई वहाँ पर, इसलिए हटा दी मैंने कैमरा। ये सारा पूरा वो एरिया था जहाँ पर वोटिंग हो रही थी। ये आम आदमी पार्टी की तरफ से था, लेकिन इसने भी वोट बीजेपी को ही डाली है। देख रहे हो तुम? तो गाइस आएगा मोदी ही, ठीक है। मिलते हैं 4 जून को फिर। शिम तू कौन सी पार्टी की तरफ से था? मैं भाई आम आदमी पार्टी। तूने वोट किसको डाली? वोट बीजेपी।